Hello everyone over there. So welcome back to your own YouTube channel Rambler Artist. तो आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं अल्फ़ाबेट आर। तो अगर आपका नाम भी आर से शुरू होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस ट्यूटोरियल को। और देखिए, इस ट्यूटोरियल के बारे में बता देता हूँ कि A2 साइज़ की डायमेंशंस के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो अगर आपको मेजरमेंट्स या डायमेंशंस नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा आता है, इस बॉक्स के अंदर जो येलो वाला ये फ्रेम है, इसके अंदर हमें अल्फ़ाबेट बनाना है। ये जो हमारा येलो वाला फ्रेम है ये 10 इंचज़ बाई 10 इंचज़ का है, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। 10 इंचज़ ओवर हेयर एंड 10 इंचज़ फ्रॉम हेयर। सो इसको हम बोलते हैं 10 बाई 10 का बॉक्स, ठीक है। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट नाउ। देखिए, आर को बनाना बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बशर्ते आपको थोड़ी सी ट्रिक्स पता हो तो। मैं इस 10 इंच की जो लेंथ है इसको डिवाइड कर लेता हूँ और 2 पर एक निशान यहाँ लगाया और फिर 8 पर एक निशान यहाँ लगा दिया, ठीक है। 2 के बाद सीधा आप 8 इंच पर आ जाइए, लाइन बना देंगे। सेम आप यहाँ नीचे फॉलो करेंगे, 2 इंच पर निशान लगाएंगे एंड देन 8 इंचज़। आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। टू इंचज़ एंड 8 इंचज़। अगर आपकी डायमेंशंस या मेजरमेंट में थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है तो आपकी पूरी ड्राइंग स्पॉइल हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये ड्रॉ करने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लेके चलेंगे इस तरीके से। तो इधर से हमने ये ड्रॉ कर दिया है, अब हमें इसको वर्टिकली भी डिवाइड करना होगा। और देखिए, हमारा जो ये आर अल्फ़ाबेट है ये बिल्कुल पी की तरह है। पी जैसे बना था वैसे ही ये बनेगा, बस नीचे की डायमेंशंस चेंज हो जाएंगी। तो 10 इंच की लाइन को हम बाइफिकेट करेंगे 2 इंच पर, 6 इंच पर, सॉरी 2, 4 और 6 इंच पर, ठीक है। सेम आप यहाँ पर भी निशान लगाएंगे 2 इंच, 4 इंच और 6 इंच। इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। यहाँ से ज्वाइन करेंगे, ये ध्यान रखेंगे, इधर से 2 इंच छोड़ दीजिए, इधर से 2 इंच छोड़ दीजिए। जो लाइन्स हैं उनके ऊपर 2 इंचज़ एंड ऑन 4 इंचज़, 2, 4 और ये 6 इंच वाली जो लाइन है वो पूरी यहाँ येलो बॉक्स की एज से आएगी और यहाँ तक आएगी, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। पहले मैं इसको आउटलाइन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल विजिबल रहें सही तरीके से, ओके। सो आशा करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें जो मैं पॉइंट्स वीडियो में बता रहा हूँ आपको बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे। देखिए, ये करा, देन नंबर 2 यहाँ से यहाँ तक 2 इंच पर निशान लगाना, ध्यान रखिएगा। तो 2 इंच ही आपको ड्रॉ करना है इधर से इधर तक, ठीक है। यहाँ से हमने डायमेंशंस ली थी 6 इंच की, तो आपको 6 इंच तक ही रहना है, 6 से 7 इंच नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद अब हम इसको अंदर की तरफ ज्वाइन करेंगे 8 इंच तक। ये देखिए, तो हमने इसको 8 इंचज़ तक कर दिया है और अब इस पार्ट को भी हम यहाँ ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो अभी हमारा बन गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके अंदर वाले पार्ट पर जो कि पी की तरह लगता है। देखिए, यहाँ से अब आपको 2 इंच का गैप छोड़ना है। ये यहाँ से भी 2 इंच का गैप छोड़ दिया था, निशान हमारा लगा हुआ है क्योंकि यहाँ लाइंस बनी हुई ऑलरेडी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, हमें इस बीच में जो 2 इंच वाली लाइन है यहाँ से यहाँ तक की, ऊपर से यहाँ तक, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देना है। फिर 4 इंच पर आ जाइए, 4 इंच पे भी आपको 2 इंच का स्पेस छोड़ना है और फिर इसको ड्रॉ कर देना है। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट स्केच पेन की हेल्प से भी कर सकते हैं। एक बार जब आप वीडियो देख लेंगे तो दूसरी बार में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप इसे खुद से भी बना पाएंगे। फिर देखिए, ऊपर से 2 इंच छोड़ना है और बीच में ज्वाइन कर देना है। सेम स्टेप आपको यहाँ फॉलो करना है, ऊपर से 2 इंच छोड़ देना है और ज्वाइन कर देना है। देखिए, बन गया अल्फ़ाबेट पी, रेडी हो गया। अभी अंदर तक काम करते हैं इस पर ज़रा। अब हम इसमें 1 इंच यहाँ पर छोड़ेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही आप 1 इंच यहाँ से छोड़ेंगे और ड्रॉ कर देंगे। जहाँ पर ये लाइन इंटरसेक्ट होगी यहाँ से यहाँ तक आपको इसको ड्रॉ करना है। देखिए,
यहाँ से 1 इंच का गैप, यहाँ से 1 इंच का गैप, ये 1 इंच, ये टोटल 2 इंच है जिसको मैंने हाफ में कर दिया है। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल था ये। तो हमारा पी अल्फ़ाबेट तो रेडी हो गया है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है आर में। आर में ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिएगा इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपको ऐसे रखना है और एक लाइन ज्वाइन कर देनी है यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, अब देखिए आपको 2 इंच का गैप छोड़ना होगा, यहाँ से यहाँ 2 इंच, यहाँ से यहाँ 2 इंच, और फिर आपको ये ज्वाइन कर देनी है येलो वाली लाइन से। ठीक है, उसके बाद अब आप फिर से कितना गैप छोड़ेंगे, ऑलमोस्ट 1.5 इंच का। एक निशान यहाँ लगाएंगे और एक निशान आप यहाँ लगाएंगे। अगर आपको इसकी मेजरमेंट का एक्यूरेट पता नहीं चल रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, और नीचे ले सकते हैं। मैं आपको उसको दिखा देता हूँ क्लियर करके थोड़ा पास से। ये देखिए 1.5 इंच में 1 mm कम है, राइट। तो यही डायमेंशन आप ले सकते हैं। इसको अगर आप 1 mm में बढ़ाते हैं तो ध्यान रखिएगा ड्राइंग बिगड़ जाती है यहाँ पर, राइट। तो 1.5 इंच में 1 mm कम यहाँ पर आपको लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये लाइन मैंने यहाँ पर बना दी है। अब मैं इसको सिर्फ स्केच पेन की हेल्प से डार्क कर रहा हूँ। पहले हम इस लाइन को डार्क करेंगे। तो देखिए अब मैं यहाँ से डार्क करना शुरू करता हूँ उसको। 1 2 और पहले मैं इस पार्ट को जो कि हमारा 2D आर है इसको कंप्लीट कर देता हूँ। ये देखिए अब हमारा पूरा आर विजिबल है, राइट, लाइक दिस। उसके बाद अब मुझे इसको 3D में कन्वर्ट करना है। तो ये जो मैंने लाइंस बनाई थी यहाँ पर, ये देखिए, और ये ज्वाइन कर दिया। ये बेसिकली फाउंडेशन कोर्सेज में इंक्लूड होता है, और जो प्रोफेशनल कोर्स आप करते हैं BFA है ना, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो आफ्टर 12 बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स या मास्टर्स की तैयारी करते हैं, डिप्लोमा की तैयारी करते हैं, तो उनमें भी यही चीज़ें होती हैं बेसिकली। सब वही चीज़ें मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर भी इसको 3D में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इन चीज़ों को बनाने के लिए देखिए बहुत सिंपल चीज़ें। 2 इंच मैंने यहाँ पर बनाया है, 2 इंच में यहाँ पर रखूँगा एज पर, और 0 पर निशान लगाकर इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे और इस एज को भी ज्वाइन कर देंगे। ध्यान रखिएगा सब मेजरमेंट के साथ चल रहा है, विदाउट मेजरमेंट कुछ नहीं है। यहाँ से यहाँ तक 10 इंच है, यही 10 इंच था, मैंने 1 इंच नीचे करके यहाँ से 10 इंच शुरू कर दिया, तो ये एज हमारी आ गई है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई हैं। अब हमें एक काम करना है, यहाँ पर इसको 3D कन्वर्ट करने के लिए इस लाइन से 1 इंच पर हम डॉट लगाएंगे और इधर भी हम 1 इंच पर डॉट लगाएंगे, और अब हम यहाँ से 1 इंच छोड़ेंगे इधर से और इसको ज्वाइन कर देंगे। देखिए कितना इजी था सब कुछ, और आपका अल्फ़ाबेट आर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ की एक लाइन रहेगी तो मैं इसको भी ज्वाइन कर देता हूँ। देखिए जब आप मेजरमेंट से काम करते हैं तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है एक एक लाइन का। अगर कोई भी लाइन बाय चांस ड्रॉ हो गई तो पूरी ड्राइंग ख़राब हो जाएगी, और मिस हो गई तो कोई इशू नहीं है, बट उसको आप कर सकते हैं। देखिए ये जितनी भी हेल्पफुल लाइन थे मैं इन सबको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ ताकि मुझे अब कोई भी कन्फ्यूज़न मेरी ड्राइंग में यहाँ पर ना रहे। इसके बाद मैं इसको पोस्टर कलर से, एक्रेलिक पेंट से, वाटर कलर, जो भी मैं आप करना चाहें, जो भी आपकी चॉइस है आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अल्फ़ाबेट आर पूरा रेडी हो गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत सुंदर लग रहा है भाई, मुझे तो लग रहा है। आपका क्या विचार है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो वाकई में 3D अल्फ़ाबेट सीखना चाहते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने यूट्यूब चैनल को दूसरों तक खूब फैलाएं जो चाहते हैं घर बैठकर ऐसी इंटरेस्टिंग आर्ट वीडियोज़ को देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।